सुप्रभात बच्चों। आज हम मेधा भाग 8 का पाठ 12 डॉक्टर के शब्द पढ़ेंगे। इसके रचनाकार श्री R.K. नारायण हैं, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था। इन्होंने प्रमुख रूप से कहानी और उपन्यास लिखे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मालगुडी डेज है। इन्होंने अधिकतर लेखन अंग्रेजी भाषा में ही किया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 13 मई 2001 में हुई। इस पाठ में डॉक्टर के महत्व को बताया गया है। डॉक्टर को लोग ईश्वर का रूप ही मानते हैं। उनके द्वारा कहे गए शब्दों का रोगी के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और रोगी असाध्य रोगों से भी मुक्त होने में सफल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है डॉक्टर के शब्द। डॉक्टर रमन के पास मरीज अपनी बीमारी के अंतिम दिनों में ही आते थे। इसका पहला कारण उनकी अत्यधिक फीस और दूसरा कारण उनकी स्पष्टवादिता थे। यदि उन्हें रोगी के बचने की एक भी किरण दिखाई देती तो वे कमर कसकर रोगी के इलाज में जुट जाते थे। आज उनके सामने उनका जिगरी दोस्त गोपाल मरीज के रूप में लेटा हुआ था, जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। वे दोनों हर रविवार को मिलते थे, साथ खाना खाते थे, बातें करते थे और कभी कभी फिल्म देखने भी जाते थे। एक दिन उन्होंने गोपाल के पुत्र को अपने अस्पताल में देखा। उसने डॉक्टर रमन को अपने पिता की बीमारी की सूचना दी। यह सूचना मिलते ही वह गोपाल को देखने गए और उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने गोपाल की बीमारी के विषय में देर से बताने के लिए नाराज़गी भी प्रकट की। गोपाल की दशा देखकर डॉक्टर रमन ने तुरंत उन्हें सुई लगाई और कुछ सोचने के बाद उसकी पत्नी को वहाँ बैठाकर घर चले गए। 15 मिनट बाद एक सहायक और एक नर्स के साथ वापस लौटे। उन्होंने गोपाल की पत्नी को बताया कि वे एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल की पत्नी बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि नर्स ने उसे संभाल लिया। रात को लगभग 8 बजे गोपाल ने आंखें खोली। यह देखकर सहायक बहुत खुश हुआ, परंतु डॉक्टर साहब निश्चिंत नहीं दिखे। पत्नी के पूछने पर जब डॉक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह रोने लगी। डॉक्टर ने उसे दूसरे कमरे में भेजकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। गोपाल ने डॉक्टर से उसे बीमारी के विषय में स्पष्ट बताने को कहा, जिससे वह वसीयत में दस्तखत कर दे, अन्यथा उसकी पत्नी और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज पहली बार उन्होंने अपनी आदत के विपरीत झूठ बोलते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही गोपाल के चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि उसे डॉक्टर रमन की बात पर पूरा भरोसा था। डॉक्टर साहब उसे सोने के लिए कहकर घर चले गए। उन्होंने अपने सहायक को एक दवा देकर गोपाल के घर भेज दिया। अगले दिन सुबह 10 बजे डॉक्टर ने गोपाल का परीक्षण करने के बाद उसकी पत्नी से कहा कि अब ये 90 साल तक जिएगा, किंतु गोपाल का ठीक होना डॉक्टर के लिए आज भी एक पहेली ही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मरीज डॉक्टर की बात को ईश्वरीय आदेश मानकर भरोसा करता है और उस पर विश्वास करता है। गंभीर रोगों से मुक्ति पाने में सफल हो जाता है। अतः सभी लोगों को अनावश्यक रूप से कटु सत्य बोलने से बचना चाहिए। धन्यवाद।